एक महिला जो अपने पति के साथ अपने कमरे में सो रही होती है, तभी उसकी आंखें खुलती है और वह कुछ समय के लिए छत पर घूमने के लिए चली जाती है। जब वह लौटकर नीचे पहुंचती है तो देखती है कि उसकी बेटी के कमरे से किसी की आवाज़ें आ रही है और जैसे कि उसकी बेटी किसी से बातचीत कर रही हो। वह अपनी बेटी के कमरे के दरवाजे को जैसे ही खटखटाती है तो जो उस महिला की बेटी थी वह दरवाजे को खोलती है। उसके जो वह महिला थी वह देखती है कि उसके पड़ोस का जो लड़का है वह उसकी बेटी के साथ उसके कमरे में है। जैसे ही इस दृश्य को वह महिला देखती है वह गुस्सा करना शुरू कर देती है। तभी जो उस महिला की बेटी थी वह कहती है कि माँ, जब तुम छत पर गई थी जिससे मिलने के लिए वह मुझे भी मालूम है। इस बात को सुनते ही जो वह महिला थी वह अपनी बेटी के हाथों को पकड़ लेती है और कमरे में लेकर चली जाती है और दोनों मिलकर बातचीत करना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ ऐसा वह दोनों सतराना दिमाग लगाते हैं कि फिर जो होता है उसके बाद की कहानी सुन आपके पैर तले जमी खिसक जाने वाली है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं करण क्राइम हिट। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मेरठ के जानी खुर्द की। वहीं के रहने वाले सुभाष, जिनकी उम्र 48 साल थी। सुभाष जो कि पेशे से एक किसान थे और वह खेतों में काम किया करते और जो भी फसल होती उन फसल को वह बेचकर जो भी पैसे उन्हें मिलते उन पैसों से वह अपने घर, अपने संसार को चला रहे होते हैं। जो सुभाष थे उनके घर पर उनकी पत्नी कविता और उनकी छोटी बेटी सुमन जो कि बीए के पढ़ाई कर रही होती है, उम्र 21 साल थी और उन सभी के साथ बहुत ही खुशी से जो सुभाष थे वह अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे होते हैं। उसी दौरान जो सुभाष थे वह 23 जून आधी रात को जो सुभाष थे वह अपनी साइकिल पे से खेतों में पानी को देकर अपने घर की ओर लौट रहे होते हैं। तभी रास्ते में बाइक सवार दो लोग आते हैं और सुभाष को आगे बढ़ते ही पीछे पीठ पर, कमर पर गोलियां चला देते हैं, जिसके बाद जो सुभाष था वह वहीं पर गिर जाते हैं और वह दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। जिसके बाद उन आवाज़ को सुनकर जो आसपास के जो किसान थे वह दौड़कर तुरंत सुभाष के पास पहुंचते हैं और तुरंत उसे सुभाष को भारतीय मेडिकल कॉलेज ले जाया जाता है, जहां पर उपचार के समय उनकी मौत हो जाती है। जिसके बाद जो पुलिस थी वह सभी से पूछताछ करती है, लेकिन पूछताछ में पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगता, कुछ भी पता नहीं चलता। जिसके बाद पुलिस जो थी वह कई तरीक़ों से जांच करती है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है। उस दौरान पुलिस को गाँव वाले बताते हैं कि जो सुभाष की पत्नी है उसका किसी के साथ प्रेम प्रसंग है और साथ में जो छोटी बेटी है वह भी किसी के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है और बड़ी बेटी जो थी वह भी लव मैरिज शादी की है। जैसे ही इस बात को पुलिसकर्मी सुनते हैं वह तुरंत घर पर पहुंच जाते हैं सुभाष के और सुभाष की पत्नी और छोटी बेटी सुमन को अपने साथ थाने लेकर चले जाते हैं और वहां पर सुभाष की पत्नी कविता से पुलिस पूछताछ करती है कि आखिर तुम अगर कुछ जानती हो तो तुम हमें बता सकती हो। जो कविता थी वह सारी बातों से इनकार कर देती है और वह कहती है कि वह कुछ भी नहीं जानती और वह अपनी बेटी के साथ घर पर ही थी और अपनी बेटी सोनम के साथ घर पर आराम से टीवी देखने में लगी हुई थी। जो मुझे गांव वालों से खबर मिली कि सुभाष पर किसी ने गोलियां चलाई है, तब जाकर हम लोग वहां पर पहुंचे भारतीय मेडिकल कॉलेज। पुलिस कविता से काफ़ी देर पूछताछ करती है। जब पुलिस को कविता कुछ भी नहीं बताती तो वह सोनम के पास पहुंचती है, सुभाष की बेटी के पास, और उसे पूछताछ करती है कि तुम्हारे पिता जो थे वह तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे और क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे पिता को किसने जो है वह इस दुनिया से अलविदा किया है, और अगर तुम कुछ जानती हो या फिर किसी से कोई दुश्मनी हो तुम्हारे पिता की तो तुम हमें बता सकती हो। जैसे इस बात को सोनम सुनती है वह फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है और सारी बातों को कबूलती है। जिसके बाद जब पुलिस सोनम के मोबाइल नंबर को लेती है और उसके व्हाट्सएप चैटिंग को देखती तो वह एक लड़के से चैटिंग पे
लिखी हुई थी कि उसने जो है वह ठीक नहीं किया कि अपने ही पिता को इस दुनिया से अलविदा करवा दिया, जो उसे काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस है। इस चैटिंग को पढ़ने के बाद पुलिस जो थी वह सोनम से पूछताछ कड़ी से करना शुरू कर देती है और साथ में कविता से भी पूछताछ करना शुरू करती है। तो दोनों मिलकर जो थे वह सारी कहानी को बताते हैं। तो सोनम जो थी वह सारी बातों को बताना शुरू कर देती है। सोनम कहती है कि वह एक लड़के से प्यार करती है जिसका नाम विपिन है, जो कि उसी के कॉलेज में पढ़ा करता है और वह अपने प्रेमी से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है और वह उससे शादी करना चाहता था। और वह अपने पिता को भी कई बार कह चुका था कि वह विपिन से शादी करना चाहता है, लेकिन उसके पिता जो है वह बार-बार शादी करने के लिए मना कर रहे थे कि नहीं, मैं जो हूँ वह तुम्हारी शादी विपिन से नहीं कराऊँगा। इसलिए सोनम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने प्रेमी से शादी कैसे करे, और ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। और एक रात को जब वह अपने कमरे में सो रही होती है, तभी कुछ खटपटाहट की आवाज़ आती है और वह अपने कमरे से निकलती है तो देखती है कि उसके पिता के कमरे की जो लाइट है वह जल रही है। तो वह अपने पिता के कमरे के पास पहुंचती है तो देखती है कि माँ जो है वह कमरे में नहीं है और उसके पिता सोए हुए हैं। तो जो सोनम थी वह सोचती है कि शायद माँ जो है वह छत पर घूमने के लिए गई हुई है, इसलिए सोनम भी छत पर पहुंचती है तो देखती है कि जो कविता है वह गाँव के ही गुलजार नाम के व्यक्ति के साथ है, दोनों एक-दूसरे से प्यार करने में लगे हुए हैं। सोनम जैसे ही इस दृश्य को देखती है वह कुछ भी नहीं बोलती और वह चुपचाप से नीचे अपने कमरे में चली आती है और वह अपने मोबाइल को लेती है और अपने प्रेमी विपिन के पास कॉल करती है और वह घर पर बुला लेती है। विपिन जो था वह कुछ समय बीतने के बाद ही वह घर पर पहुँच जाता है और सोनम विपिन को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। करीब आधे घंटे बीत जाने के बाद जो कविता थी वह जब सीढ़ियों से नीचे उतरती है तो सोनम के कमरे से किसी की आवाज़ें आ रही होती है। जो कविता थी वह सोचती है कि सोनम तो अपने कमरे में अकेली है, तो फिर उसके कमरे से किसी और की आवाज़ें जो है वह कैसे आ रही है? आखिर कौन है उसके कमरे में? इस बात को सोचकर जो कविता थी वह सोनम के कमरे के पास पहुंचती है और कमरे के दरवाजे को खटखटाती है। तभी सोनम जो थी वह जैसे ही दरवाजे को खोलती है तो कविता देखती है कि उसी के पड़ोस का रहने वाला जो विपिन है वह सोनम से बातचीत कर रहा है और उसके कमरे में है। जैसे ही कविता देखती है विपिन को तो वह सोनम के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है कि तुम जो है वह अपने प्रेमी को अपने घर पर ही बुला लियो। जैसे इस बात को सोनम सुनती है वह अपनी माँ कविता को ही कहती है कि माँ, जब आप अपने प्रेमी को अपने घर पर पति के रहते हुए बुला सकती हो तो मैं जिसे प्यार करती हूँ, जिसे शादी करने के लिए चाह रही हूँ, उसे मैं अपने घर पर क्यों नहीं ला सकती? जो मेरी शादी जो है आप मेरी विपिन से करवा दो और पापा को कहो कि मैं जो हूँ वह विपिन के बगैर नहीं रह सकती। जैसे इस बात को सोनम की माँ कविता सुनती है वह कहती है कि ठीक है, मैं जो हूँ वह तुम्हारे पिता से बात करूँगी, लेकिन ये बात जो है जो तुमने अभी कहा वह बात तुम अपने पिता को नहीं बताओगी। मैं जो हूँ वह तुम्हारी शादी ज़रूर विपिन से करवा दूँगा। इस बात को सुनकर जो सोनम थी वह हामी को भर देती है और विपिन जो था वह भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और जो सोनम की माँ का प्रेमी गुलजार था वह भी इस बात को सुनकर मुस्कुराता है और सभी मिलकर एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और धीरे-धीरे शांतिपूर्वक से अपने-अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह के करीब 8 बज रहे होते हैं। जब सुभाष अपने खेतों में काम करने के लिए जा रहे होते हैं, तभी जो कविता थी वह कहती है कि जो सोनम है वह एक लड़के से प्यार करती है जिसका नाम विपिन है और उसने आपको भी पहले बताया है, जो क्यों ना आप अपनी बड़ी बेटी की शादी जब उसकी पसंद के लड़के से करा दिए थे, तो छोटी बेटी की भी उसके पसंद के लड़के से आप करा दो। जैसे इस बात को सुभाष सुनते हैं वो कहते हैं कि मैं जो हूँ वह विपिन से सोनम की शादी नहीं कराऊँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ सोनम के लिए विपिन जो है वह कुछ ठीक नहीं लड़का है और उस समय
मेरी स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने अपनी बड़ी बेटी की शादी उसके मनपसंद लड़के से करा दिया और लड़का भी अच्छा खासा था और उसके घर परिवार भी काफ़ी अच्छा था, इसलिए मैंने हामी भर दी थी। लेकिन विपिन से शादी करने के लिए मैं हामी नहीं भरूँगा। इस बात को जैसे ही सोनम और कविता सुनते हैं, वह दोनों एक-दूसरे को देखते हैं और इतना कहकर जो सुभाष थे वह वहाँ से खेतों में काम करने के लिए कहकर चले जाते हैं। जो सुमन थी वह कविता की ओर देखती है और कहती है कि माँ, अब ऐसा लगता है कि हमारे प्यार के बीच जो रोड़ा है वह पापा ही बन चुके हैं। जैसे इस बात को कविता सुनती है सुभाष की पत्नी, वह मुस्कुराती है और हामी को भर देती है और कहती है कि ठीक है, इस बारे में मैं जो हूँ वह गुलजार से बात करती हूँ और आज शाम जब सुभाष खेतों में गए हुए होंगे तब तुम जो है वह विपिन को घर पर बुला लेना और मैं भी गुलजार को बुला लूँगी और सभी मिलकर बातचीत करेंगे, जिसके बाद जो भी डिसाइड होगा वह आगे किया जाएगा। इस बात को सुनकर जो सोनम थी वह हामी को भर देती है और शाम होने का इंतजार करती है। शाम के करीब 6 बज रहे होते हैं। सुभाष अपने घर से काफ़ी दूर खेतों में काम कर रहे होते हैं, पानी को दे रहे होते हैं। तभी जो सोनम थी वह अपने प्रेमी विपिन के पास कॉल करती है और घर पर बुला लेती है और जो कविता थी सुभाष की पत्नी, वह भी अपने प्रेमी जिससे प्रेम प्रसंग चल रहा था गुलजार के साथ, वह कॉल करती है और घर पर बुला लेती है। सभी मिलकर आपस में बातचीत करते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हुए एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हैं और प्लानिंग करते हैं कि हम लोग के बीच बस एक ही अब रोड़ा है, जो है सुभाष से इस दुनिया से अलविदा कर दो। इस बात को सुनकर जो गुलजार था वह भी हामी भर देता है और विपिन भी हामी भर देता है, जिसके बाद जो विपिन था वह अपने एक दोस्त जिसका नाम अजगर उर्फ शिवम था, वह फ़ोन करता है और उससे बातचीत करता है, जिसके बाद जो गुलजार था वह वहाँ से निकलता है और सभी मिलकर इंतज़ार करने लगते हैं कि कब सुभाष जो है वह खेतों पे से काम कर घर पर की ओर आएगा, क्योंकि जहाँ पर वह काम कर रहा है वहाँ पर कई सारे और भी किसान हैं। इस बात को सोचकर वह रास्ते में सभी इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी जो सुभाष थे वह अपनी साइकिल पर खेतों में पानी देकर आधी रात को वह अपने घर की ओर आ रहे होते हैं। तभी जो विपिन था वह मोटरसाइकिल को चलाता हुआ और मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा हुआ अजगर उर्फ शिवम, जो कि चेहरे पर तौलिए से मुंह को ढाके हुए था और सुभाष के पास से गुजरता है और पीछे पीठ पर गोलियां चला देता है, जिसे जो सुभाष था वह वहीं पर गिर जाता है और वहां से वह दोनों मुड़कर भी एक बार भी सुभाष को नहीं देखते और दोनों वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद वहां पर आसपास के जो किसान थे जब उन आवाज़ों को सुनते हैं तो सुभाष के पास पहुंचते हैं और तुरंत भारतीय मेडिकल कॉलेज सुभाष को ले जाया जाता है और वह वहां पर इस दुनिया को छोड़कर अलविदा हो जाते हैं। सोनम की पूरी कहानी को सुनने के बाद पुलिस तुरंत विपिन के घर पर पहुंचती है और विपिन और अजगर उर्फ शिवम, जो कि विपिन का दोस्त था, उन दोनों को गिरफ्तार करती है और साथ में कविता का जो प्रेमी गुलजार था, पुलिस उसे भी गिरफ्तार करती है और उन पाँचों को जिला कोर्ट में पेश किया जाता है, जिसके बाद जिला कोर्ट उन पाँचों को जेल की सलाखों के पीछे भेज देती है। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में कर जरूर बताइएगा और इस घटना से आपको क्या सीख मिलती है हमें जरूर बताएं और फिर मिलते हैं एक और सच्ची कहानी के साथ, एक सच्ची घटना के साथ। तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।